बट चलिए अब चलते हैं हम आज की अपनी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है और ये गुण। इत्तेफाक से ये भी श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि अडेप्ट की गई है सदाचार की ताबीज से। इसे अडेप्ट किया है राहुल कुमार ने और इसका निर्देशन किया है राजीव मैनी और गौरव गुप्ता जी। इस कहानी में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं, मसलन शराब और सिगरेट जैसे, क्योंकि ये कहानी की डिमांड थी इसलिए हमें इसे दिखाना पड़ा, लेकिन हम इन सब चीज़ों का कोई समर्थन नहीं करते। तो अब आपके सामने कहानी प्रस्तुत होने वाली है और ये गुण। और मैच के आखिरी मिनटों में देखना दिलचस्प होगा कि भारत की टीम कोई कमाल कर पाएगी कि नहीं। मैच के आखिरी पलों में सबकी उम्मीदें सिर्फ मनिंदर से हैं, जिन्होंने बॉल को पास किया है राकेश के पास। सेंटर फॉरवर्ड सपोर्ट कलेवर सीधा आगे बढ़ रहे हैं विरोधी टीम की गोल की तरफ। अब तक उनको कोई नहीं रोक पाया है। ये बॉल उन्होंने पास की वेंकटेश को, वेंकटेश बॉल को गोल की तरफ मार दिया है और ये बॉल गोल से टकराकर मैदान से बाहर। और इसी के साथ फुल टाइम की सीटी बजेगी और एक बार फिर भारतीय टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने से चूक गई। समझ नहीं आता है टीम हर बार जीतते जीतते हार कैसे जाती है। सोनिया जी सर। ऐसा करो, अभी एक अर्जेंट मीटिंग अरेंज करो। सर मीटिंग? पर अभी अभी तो मैच खत्म हुआ है, कोच और कप्तान कैसे आ पाएंगे? क्यों नहीं आ सकते? स्टेडियम यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा कि उनको रेस्ट करने का टाइम दिया जाए। अभी का मतलब अभी, समझी? जी सर, मैं अरेंज कराती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका खेल इंडिया में। भारत की एक और शर्मनाक हार के बाद ये साबित हो चुका है कि अब भारत में हॉकी का जादू खत्म हो चुका है। ये तीसरी बार है जब भारत वर्ल्ड टूर्नामेंट से शुरुआत में ही बाहर हो गया है। लगता है हॉकी के जादूगर की भारतीय टीम को फिर से जरूरत है। अच्छा, तुम कहाँ है सब? सर मैंने बुला लिया है, बस आ रहे हैं सभी। हेलो सर, कैसे हो आप? आपको नहीं पता क्या? मैं कुछ समझा नहीं सर। सब ठीक तो है ना? क्या आप आज के मैच को लेकर परेशान हैं? और सुनिए, और कौन कौन आ रहा है? सर वाइस प्रेसिडेंट जया और कोच सर। सर आपने इन दोनों को क्यों बुलाया? आपको पता है इन दोनों को हॉकी से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, किसको किससे मतलब नहीं है। और ये क्या सोनिया जी, अभी अभी तो मैच की थकान भी नहीं उतरी थी और आपने ये मीटिंग रख ली। और जया जी कहाँ है? तुमको पता नहीं, उनके बिना हॉकी फेडरेशन का पत्ता कितना ध्यान आप बाकी बातों पे देते हैं, उसका आधा भी अगर खिलाड़ियों पे देने लग जाए ना तो हम ऐसे ना हारे। अरे सर, अरे आप जानते भी हैं हमारी टीम बाहर हो गई है, वो भी शुरुआती दौर में। सर मैं जानता हूँ, पर हम तो पहले से ही हारते आ रहे थे और आज तो हम वैसा ही खेले जैसा हम खेलते आ रहे थे। तो आपके हिसाब से हम अच्छा खेले? अरे वो तो आप बताएंगे। मैदान में आप और आपकी टीम थी, मैं नहीं। तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ बताइए नरेंद्र जी। देखिए सर, बात ऐसी है कि खेल है, खेल में जीत हार, तो कभी जीत हार 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 तो अरे आपको जरा भी अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? इतनी गर्मी हो रही है। आइए मैम, बैठिए। बैठो भाई। अरे पानी, बहुत गर्मी हो रही है आज तो। यार थोड़ा काम में भी गर्मी लेता। फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट, कोई चिंता है भी या नहीं? सर कहीं अर्जेंट काम से गई थी, इसलिए लेट हो गई। आप पानी पीजिए ना, आप देख तो रही हैं कितनी गर्मी हो रही है, आपको भी लग रही होगी। लीजिए। मुझे लगता है मंत्री जी से बात करनी होगी तुम्हारे पास। पापा से? अरे मंत्री जी के साथ ही तो थी मैं। अच्छा ये सब छोड़िए, नरेंद्र किस बात पर इतनी गंभीर चर्चा चल रही है? मैम बात ऐसी है सर, आज की हमारा जो मैच हुआ है ना, उसमें जो हम हारे उसको लेके बहुत परेशान है। मैं कब से समझा रहा हूँ सर को, सर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, पर ये समझने को तैयार ही नहीं है। सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों, आपने आज का मैच नहीं देखा? सर रैली की वजह से नहीं देख पाई, और आपको तो पता ही है कि इलेक्शन सर पर है, तो फिर उसी सिलसिले में रैली में गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी चिंता करने वाली बात है। मैं भी वही कह रहा हूँ इनको। सब तो परफेक्ट ही है। हाँ सब परफेक्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगता।
तुमको कुछ कहना है मनिंदर इस बारे में? यस सर मैं मानता हूँ कि हमारी टीम में बेस्ट खिलाड़ी है, लेकिन ये बेस्ट खिलाड़ी करेंगे क्या जब प्रैक्टिस ही ना कर पाए? अरे तो करिए ना, आपको रोका किसने? जाके करिए प्रैक्टिस। कैसे करिए सर? बहुत से खिलाड़ी के पास प्रॉपर हॉकी किट ही नहीं है। वो तो छोड़िए, कईयों के पास तो हॉकी स्टिक तक नहीं है। प्रैक्टिस तो दूर की बात है। पर पिछले साल तो नई किट के लिए बजट पास किया था। सोनिया जी सर। सर वो क्या? जया कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर वो बजट तो पिछले साल हॉकी सेरेमनी में खर्च हो गया ना। खर्च हो गया? हाँ, तो आपको बताना चाहिए था ना। बताना भी था। मनिंदर तुम्हें कुछ और कहना है इस बारे में? सर मैं क्या बोलूँ, हॉकी के पैसे से सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रही है, अब इसके बाद मैं क्या ही बोलूँ सर? सर यहाँ किसी को हॉकी से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे मनिंदर मैं तुमको एक बात बता दूं, हॉकी जज्बे से खेली जाती है, ऐसे बहाने नहीं चलते उसमें। सर घर पैसों से चलता है, जज्बे से नहीं। इसीलिए टीम का हर खिलाड़ी हॉकी ना खेलकर ना बाकी सब काम करता है। हाँ करता है, जब मैच फीस ना मिले तो करना ही पड़ता है। तो ये तो जैसे गद्दारी है ना। और जो आप कर रही है वो क्या है? औकात औकात में रहो। जानते भी हो किससे बात कर रहे हो तुम? सिर्फ एक झटके में ना टीम से बाहर निकलवा दूंगी, समझे? अरे डरा किसको रही हो मैडम? बताओ तुम्हें अभी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। आप लोग जाइए मनिंदर से। हाँ हाँ कीजिए, और अच्छे से समझा भी दीजिएगा कि जी। मैं ऐसी बदतमीजी ना बर्दाश्त नहीं करूंगी फिर। जी जी। चलो नरेंद्र। सोनिया बैठ, शांत हो। सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई ना। जब मैं कप्तान था मैं भी तुम्हारे जैसे ही था। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ टीम की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करी जा सकती है, और अगर नरेंद्र की बात पर गौर करा जाए तो सब ठीक है। अरे सर उनको कुछ गलत क्यों लगेगा? उनका तो इसी में फायदा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं नहीं जानता सर, मैं बस इतना जानता हूँ कि हर खिलाड़ी हार कर जितने पैसे कमाता है उतने उसे जीतने पर नहीं मिलते। और कोच कुछ नहीं कहते? सर उनको चापलूसी करने से फुर्सत मिलेगी तो टीम पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। हाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वो जो आपके स्पेशल गेस्ट थे ना, आने वाले थे, उनको मैंने फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। ठीक है फिर। अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा क्रिकेट चल रहा है ना। नायक नहीं अरे वाह सर, कितना अच्छा डांस करते हो। बहुत अच्छा डांस करते Thank you। हैं आप। हाँ जी। सर मैं तो कहती हूँ आपको ना डीएडी में मिथुन की तरह होना चाहिए। सही कहती हो, बिल्कुल सही कहती हो। जानती हो मेरा भी एक सपना था कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा डांसर बनूं। ये लोग कहते थे मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, और ये पाँव मेरे तब भी थरकते थे जब चलना आता नहीं था। पर वो कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। पहले सर से बाप का साया उठा और फिर मुझे और मेरे भाई को पालने के लिए मेरी माँ ने क्या क्या नहीं किया। पर जया, इस जालिम दुनिया ने हम पर जरा भी तरस नहीं खाया। तब से मैंने ठाना कि इस दुनिया को अपने कदमों को नीचे लाना है, और तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज देखो 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। वो सब छोड़ो, तुम कुछ नई टीम बनाने के जी बारे में सर, हाँ, बताओ। वो नई टीम। वैसे भी आज तक हमारे लगाए सारे दांव सटीक बैठे और हमने करोड़ों कमाए। यार हम चाहते हैं जैसे हमने ये क्रिकेट मैच में फिक्सिंग करके पैसा कमाया ना, बिल्कुल वैसा हॉकी से कमाया। जरूर कमाएंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ? और इस बार जैसे कि तुमने बताया, टीम का हर खिलाड़ी हमारे हिसाब से भी बैटिंग करेगा। जरूर करेगा सर, जरूर। ना नहीं, उसमें बैट नहीं हॉकी होती है, सब साथ खेलते हैं। अच्छा, और सर अगर आपका हाथ सर पर आना तो फिर हम इसमें क्रिकेट से ज्यादा पैसे कमा लेंगे। टीम सिलेक्शन में कितना टाइम है? सर 17 दिन। 17 दिन। 17 दिन है तुम्हारे पास।
शायद सट्टे की नई बाजी के लिए सबसे अहम सत्र थे। तुम अच्छे खिलाड़ी चुनो या बुरे, ये 17 दिन तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। ये नई बाजी कैसे खेलनी है ये आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस इतना कहूंगा कि जाओ जाके जितनी करप्ट टीम बना सकते हो बनाओ, क्योंकि उसके बाद टीम हारे या जीते, सट्टे का माल तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ठीक कप्तान। जैसा आप कहें। डार्लिंग, मुझे लगता है इस खेल की शुरुआत तुम करो तो कैसा होगा? हॉकी फेडरेशन का डायरेक्टर अपने बेटे के साथ इस पार्टी में आया हुआ है, तो जाओ जाकर उससे बात करो, क्या पता वो मान जाए और हमारा काम आसान हो जाए। सर वो नहीं मानने वाला, अपने उसूलों और आदर्शों का बहुत पक्का आदमी है, यूं कह लीजिए पूरा पत्थर है पत्थर। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं भी वो परवाना हूं जो पत्थर को मोम कर दूं। चलो चलिए सर यहाँ केटरिंग का कैसे? सर केटरिंग वगैरह सब हो गई है। लास्ट टाइम जिससे कराया था ना वहीं से हो जॉन है डॉन है जॉन। डार्लिंग, यही है हॉकी फेडरेशन के डायरेक्टर और ये इन्हें पूरी दुनिया जॉन डॉन के नाम से जानती है। अब ये सब मुझे क्यों बता रहे? तो ये लोग कौन है और इन्हें हॉकी फेडरेशन की पार्टी में किसने इनवाइट करा? सर इनको जया मैम ने इनवाइट किया है। जया ने? लेकिन किस लिए? अरे वो भी जल्द पता चल जाएगा। पहले ये बताओ कि कितने साल से हो तुम डायरेक्टर? ये कोई 5 साल से। और कितना कमा लेते हो? बस इतना कि अपने और अपने परिवार के लिए रोटी कपड़े मकान का बंदोबस्त कर लेता हूँ और सुकून से रहता हूँ। मेरे साथ आ जाओ, सुकून से शिफ्ट करके आलीशान बंगले में ऐश से रहने लगोगे। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा इस ऐश में? बस ज्यादा कुछ नहीं, बस जब हम बोले थोड़े से फाउल्स और थोड़ी सी पेनल्टी। आप मैच फिक्स करना चाह रही हैं? नहीं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि तुम रन कम बनाओ। डार्लिंग गोल। हाँ लवीना, बॉल्स गोल ही होगी। डार्लिंग रोनाल्डो जो मारता है वो। हाँ वही। अरे समझ गया, पर कुछ चंद पैसों के लिए अपने उसूलों को सूली पर नहीं चढ़ा सकता। अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। अरे अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने खिलाड़ी बेटे के करियर के बारे में सोचो। ये धमकियां जाकर उनको दो जो इनसे डरते हो, और हाँ, एक खिलाड़ी का करियर उसके हाथ में होता है। देखो ये खिलाड़ी और तवाइफ ये दोनों एक जैसे होते हैं। किसी और के इशारे पे नाचने वाले जिनकी उम्र ढलने के बाद उन्हें कोई भी नहीं पूछता। मिस्टर डायरेक्टर मान जाओ, हम तुम्हें ऐसी लाइफ देंगे जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। सोचो तुम्हारे पास बंगला होगा, कार होगी, बैंक बैलेंस होगा, कितनी आलीशान लाइफ जियोगे तुम। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अरे अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। फर्ज कर लो कोई हादसा हो गया तो तुम या तुम्हारा बेटा किसी ट्रक के नीचे। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं, वार्निंग है। मैं उनमें से नहीं हूं जो तुम्हारी कीदड़ भक्तियों से डर कर छुप जाऊं। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया तो झुकाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना। चलो डार्लिंग, डायरेक्टर का बेटा नहीं माना तो क्या हुआ? मैं उसके बेटे से बनवाती हूँ तुम्हें। रॉनिक, यही है डायरेक्टर का बेटा रॉनिक। अच्छा तो तुम हो रॉनिक? जी सर मैं ही हूँ। तुम भी हॉकी खेलते हो? हाँ सर खेलता हूँ। नेशनल के लिए कब खेलते हो? बस सर कोशिश जारी है, पर आप हैं कौन? तुम्हारी कोशिश कामयाब हुई। हाँ तुम खेलोगे नेशनल के लिए। अब मैं करवाता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन। जया से मेरा नाम ले लेना, टीम में तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और लवीना तुम भी जया को बता देना, ओके ठीक है? डार्लिंग। नेशनल में खेलते हुए देखना चाहता हूँ मैं इसे। सर थैंक यू वेरी मच। पर सर आप हैं कौन? अरे मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। हाँ लेकिन देखो बेटा, इस बारे में अपने पापा को मत बताना, वरना वो बेवजह नाराज होंगे और मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाह डार्लिंग वाह, मानना पड़ेगा, बड़ी सही चाल चली। लवीना माय डार्लिंग,
अब देखो तुम्हारा ये विजय राय, मेरा मतलब है जॉन टॉन क्या क्या करता है। सर, लोग भले आपको 98 के एशियन गेम्स में आपकी परफॉर्मेंस की वजह से जानते होंगे, पर मैं तो आपको तब से जानता हूं जब आपने ही पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में महाराष्ट्र के आगे आखिरी 3 मिनट में 2 गोल करके उन्हें हरा दिया था और नेशनल ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली थी। व्हाट अ मैच सर, व्हाट अ प्लेयर। अच्छा, तुमको याद है वो मैच? यस सर, पूरा मैच याद है, सपने भी उसी के आते हैं। वो भी क्या दिन थे। उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना खाने पीने की सुध होती थी और ना ही पहनने का सूट, लेकिन एक बात पक्की थी, जुनून था खेलने का। बॉल को अपने इशारों पर नचाते रहने में न जाने कितना मजा आता था। लगता था मानो पूरी दुनिया आपके पास चक्कर लगा रही है। बाधाएं आती थी, उनको पार करने में भी उतना ही मजा आता था। और फिर वो घड़ी आती जिसका हर खिलाड़ी को इंतजार रहता, गोल करने की घड़ी। बॉल ठीक आपके हॉकी स्टिक के कब्जे में होती और आप विरोधी टीम के सामने, चारों तरफ आपके नाम की गूंज, सारे खिलाड़ी आपकी ओर आ रहे हैं। और फिर अब सेकंड के चंद सेकंड में सारा जोश, सारी मेहनत, सारे इंतजार को फूंक देते और बॉल सीधा विरोधी टीम के गोल में जाकर आपको चंद लम्हों के लिए स्टार बना देते। वो भी क्या दिन। सर आप जानते हैं, आपको देखकर ही मुझे हॉकी से प्यार हो गया था। पर अफसोस की बात है कि मैं आपके जैसा कभी बन ही नहीं पाया। देखो ऐसी बात है, हम हमेशा वही बनते हैं जैसे हम फैसले लें। फर्ज करो जो तुम आज या जो मैं आज या ये पूरी दुनिया जो आज सिर्फ अपने फैसलों की वजह से है। बात तो बिल्कुल ठीक है सर आपकी। खैर ये सब छोड़ो, जैसा कि तुम जानते होगे कि हमारी हॉकी टीम किस मुश्किल दौर से गुजर रही है। सर मैं क्या, ये तो पूरा इंटरनेशनल हॉकी सर्किट जानता है। और मैं अब चाहता हूं कि तुम मेरी टीम संभालो। सर ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ये करना भी जरूर चाहूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कि टीम का सिलेक्शन मैं खुद करूंगा। टीम के पल पल पर मेरी नजर रहेगी और किसी का भी इंटरफेरेंस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिलेक्शन का तो ठीक है, पर ये पल पल पर नजर। अरे आप ये डिवाइस देख रहे हैं? ये मैंने एक जर्मन कंपनी से बनवाया है। ये दिखते में तो एक मामूली घड़ी जैसा है, पर ये बिल्कुल आम नहीं है। इसे जो भी खिलाड़ी पहनता है उसकी हेल्थ और फिटनेस का सारा डेटा मेरे मोबाइल डिवाइस पे आ जाता है। और तो और वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस सब की जानकारी भी मुझे तुरंत मिल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो ठीक है, आप जल्द से जल्द टीम की कमान संभाल लीजिए। अब सर पर ये डिवाइस थोड़ा एक्सपेंसिव है। दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। मैं फंड्स अरेंज करवा दूं। बस सर फिर तो मैं कल से टीम की कमान संभाल लेता हूँ। वेलकम टू इंडियन हॉकी टीम कोच साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी दे दे तो सर। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ इंडियन हॉकी टीम सिलेक्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। तो प्लेयर्स का डेटा आपको स्क्रीन पर शो होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले खिलाड़ी हैं बटेश्वर प्रधान। ये पिछले 10 साल से उड़ीसा के लिए खेल रहे हैं, अब इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। सर ये बड़े ही काबिल खिलाड़ी हैं, मैं नेशनल खेला हुआ हूँ इनके साथ। सर मैं कहता हूँ इनको टीम में ले लेते हैं। हाँ, इनको खेलते हुए तो मैंने भी देखा है। जय जी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे तो लगता है कि इनमें तजुर्बे की कमी है। सोनिया, इस नाम को साइड में रखो, बाद में देखते हैं सर। नेक्स्ट प्लेयर इज रोनित चौबे। ये जानते हैं सर ये कौन है? कौन? अपने डायरेक्टर सर के बेटे हैं रोनित। इनको इंट्रो की जरूरत हो रही है? पर मुझे लगता है अभी ने तजुर्बे और तैयारी दोनों की जरूरत है। इकबाल साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक तजुर्बा कैसे आएगा? और तजुर्बा भी तो आप तजुर्बे की चुप बात रहो कर तुम। रही थी। बस बस। और हाँ इकबाल साहब, मेरी तरफ से इनकी जगह टीम में पक्की है, बस मैंने कह दिया। मैम ने बोल ही दिया है तो सिलेक्टेड। नेक्स्ट इज रोहन शर्मा। ये मनोहर शर्मा के भतीजे हैं और विदेश मंत्रालय वाले। जी सर। अरे ये तो मंत्री जी के भतीजे हैं। ये भी हॉकी खेलते हैं, मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि इनको भी स्टेट टीम में जगह पक्की करनी चाहिए। एक मिनट,
रविंदर जोगिंदर क्या मनिंदर। नाम है? हाँ मनिंदर। तुम्हें एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है? क्या कहा इकबाल साहब ने अभी? अपने मंत्री जी का भतीजा है। कौन? मंत्री जी का भतीजा। और एक बार मैंने कह दिया ना कि किसी की टीम में जगह पक्की है तो बस पक्की है। समझ में आई तुम्हें? ठीक है फिर, जब आपने सब डिसाइड कर ही लिया है ना, तो मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पे? करिए, खुद ही सिलेक्शन करिए। चलता हूँ इकबाल सर। देखा इकबाल साहब, कितना बदतमीज इंसान है ये। अरे मैम आप उसको छोड़िए, इससे मैं बात कर लूंगा। आप वो बताइए कि जो जर्मनी से डिवाइसेस आने थे उनकी पेमेंट का अच्छा, वही वॉच वाली डिवाइस था ना? इकबाल साहब, पास करा दिया मैंने, बस जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। फिर तो ठीक है। अच्छा सोनिया, कोई और नाम है लिस्ट में या फिर सब खत्म? नहीं मैम, लिस्ट कंप्लीट है और सिलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। तो चलो फिर चलते हैं। चलो। पापा पापा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। पापा मेरा हॉकी टीम में सिलेक्शन हो गया, मेरा नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया पापा। जानता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप खुश नहीं हो? क्या मुझे खुश होना चाहिए? हाँ, पता नहीं मैं कुछ भी कर लूं आप कभी खुशी नहीं होते। मुझे खुशी है, और ज्यादा खुशी तब होती जब तुम अपने टैलेंट के जरिए टीम में चुने जाते। आपका क्या मतलब है? मैंने फेवर लिया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सिलेक्शन में क्या हुआ है, और जानते तुम भी हो कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए वो तुमसे कहीं गुना बेहतर है। पापा मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। मैंने आपको 1000 बार कहा होगा कि मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, आपने तो कभी सुनी नहीं। आज मैं अपने दम पे सिलेक्ट हूँ, अब आपको उससे भी प्रॉब्लम है? हाँ है, क्योंकि जिस रास्ते से तुम टीम में आए हो वो गलत है। पापा आपके इस गलत सही में पड़ा रहा तो मेरा करियर कभी नहीं बनेगा। तुम समझ ही नहीं। शायद एक पापा की तरह समझाते तो समझ जाते, लेकिन आप तो कभी डायरेक्टर तो कभी कोच बने। और इसी गोल के साथ इंडिया की ये लगातार चौथी जीत। मुझे तो लगता है कि ये टीम इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत कर इधर लेगी। सफलता के नए झंडे गाड़ रही है नई टीम भारत। आगे बढ़ता भारत, उभरता भारत, निखरता भारत, सफलता की नई ऊंचाइयां चूमता भारत। भारत भारत। अब कौन खेलेगा? लगता है कि भारत के 4 दिन की चांदी और बिना नहीं गिरा पाई भारत एकदम फिट लगती है। पिछले 10 दिनों में यह भारत की लगातार 7वीं हार है। अब तो भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर होने से कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अभी तक तो हम जीत रहे थे, बाबू मुशाई, ये खेल तो पैसे वालों के हाथ में है जापना, जिसे ना कोई डायरेक्टर बदल सकता है ना कोई कोच। ये खिलाड़ी तो बस एक कठपुतलियां हैं जिसकी डोर मेरे यानी डॉन के हाथों में है। कब कौन कैसे खेलेगा ये कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। जब तक हम जीते तब तक मैच भी सब चल टाइम पर मिलती थी। अरे ब्रांड भी बहुत से थे। जब से हारना शुरू हुआ ना तब से सब उल्टा ही पड़ गया यार। देखो जया मैम ने कहा है कि हाफ टाइम के बाद कोई भी बहाना कर तुम मैदान से चले जाना। ठीक 60वें मिनट पर रमेश तुम्हारी जगह जॉर्ज खेलने आएगा। पापा ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मेरे को जया मैम ने बोलने के लिए बोला था, ये मैंने जानबूझकर नहीं बोला। उससे तो मैं बाद में बात करता हूँ। और हाँ, आपने कहा था आपकी हर खिलाड़ी पर नजर है। ये नजर है आपकी नाक के नीचे खिलाड़ी किसी और के इशारों पर नाचते रहे और आपको जरा भी भनक नहीं लगी। सर आप खुद ही सुन सकते हैं, सारे खिलाड़ी बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं और तोर्च में तो कोई शक की बात ही नहीं है। और जब मैच खेलते हैं तो खिलाड़ी कोई डिवाइस थोड़ी पहनते हैं। जरूर ये सब मैच से पहले फिक्स हो चुका था और अनफॉर्चुनेटली इसमें आपका बेटा भी शामिल है। सर ये खबर मीडिया में आपकी तरह फैल रही है, ये देखिए। आज मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है
कि मैं उसी हॉकी फेडरेशन का हिस्सा हूँ जहां डायरेक्टर और उनके बेटे ने मिलकर हमारे खेल हॉकी को बस कलंकित कर दिया है। मैं कहते हुए जरा भी नहीं हिचकूंगी कि भले ही इसके पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है, पर उसको सहारा तो खुद डायरेक्टर और उनके बेटे ने दिया है ना। अरे मैंने खुद देखा है उनको टॉन से मिलते हुए। हाँ, जया जी एकदम ठीक कह रही है। मुझे हटाकर नए कोच बुलाना शायद उनके इस प्लान का हिस्सा था, जिस बारे में मेरी और उनकी बहस भी हुई थी, जिसके बाद से ना हम दोनों को बहुत सी जरूरी मीटिंग से भी दूर रहा जाने लगा और खिलाड़ियों से भी मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। और बस अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते आपको। तो जैसा कि आप सब ने सुना कि इस पूरे कांड में हॉकी फेडरेशन के डायरेक्टर और उनका बेटा शामिल है, ऐसा हॉकी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है। बाकी सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वो जल्द से जल्द हॉकी फिक्सिंग के आरोपियों तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए खेलों की खबरों से जुड़ा शो खेल। क्या बकवास कर रहे हैं दोनों? सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये दोनों ठीक नहीं है। लेकिन सर अब करना क्या है? आप दोनों जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना पापा पापा मैंने जानबूझकर नहीं किया। पापा मैं कितनी बार समझाया मैंने तुमको, कितनी बार समझाया? अब आज देखो उन लोगों ने तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन पापा मैं तो बस वही कर रहा था जो मुझे कहा गया था। देखो बेटा, जो होना था वो तो हो गया। एक डायरेक्टर होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बाप होने के नाते आखिरी कोशिश जरूर करो। मतलब ऐसा क्या करने वाले हो आप? जो मुझे कई साल पहले किया था बेटा। हाँ सोनिया। सर वो सीबीआई वाले आए हैं। देखो मेरी बात बिल्कुल ठंडे और आराम से समझो। नीचे सीबीआई वाले आए हैं, मेरी बात समझो। उनके सभी सवालों का जवाब बिल्कुल आराम से देना, बाकी मैं देख लूंगा। पापा लेकिन सीबीआई पापा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज बचा लीजिए तुम्हें कुछ मुझे, नहीं, प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, तुम जाओ, ठीक है? आओ डायरेक्टर आओ, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। जिंदगी के इस हॉकी मैच आज मुझे हरा कर खुश तो बहुत हो। जिस डायरेक्टर ने आज तक जिंदगी के इस मैच पूरी ईमानदारी से खेला, आज तुम्हारे आगे अब पहला ही खड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी जैसे अपने उसूलों से हर पल मोह किया, आज वो डायरेक्टर पारिस हॉकी ग्राउंड की चौखट पे अपने बेटे की भीख मांग रहा है। वही बेटा जिसकी हॉकी स्टिक तुमने उसका करियर शुरू होने से पहले ही छीन ली, आज वो सीबीआई की सलाखों के पीछे है डॉन। इसलिए आज मेरे सभी उसूल हार मानते हैं। जैसा कहोगे मैं वैसा करूं। मेरे बेटे को जाना, वो बस एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी मेरा भाई भी था, जिसे स्कूल की जूनियर हॉकी टीम में इसीलिए जगह नहीं मिली क्योंकि प्रिंसिपल के बेटे को खेलने का शौक था। इस बात से उसे ऐसा धक्का लगा कि वो घर छोड़कर चला गया और कभी नहीं लौटा। तब से मैंने कसम खाई कि हर खेल बर्बाद कर दूंगा, और सो मैंने किया। पर मेरा भाई मुझे नहीं मिला।
आज तक मैं उसे ढूंढ रहा हूं। तुम्हारा भाई हॉकी खेलता था, नाम क्या था उसका? राजू। तू विच्चू? हाँ, विच्चू। तुम्हारे भी बाप का नाम राय था? हाँ। तुम्हारे भी भाई कंधे पर तिल है? हाँ। तुम्हारी भी माँ का? अरे पहेलियां बुझाना बंद करो। पहले ये बताओ कि मेरा भाई कहाँ है, फिर तुम जहां कहोगे वहां जाके मैं गवाही दूंगा। वादा करता हूं। पर उससे पहले ये जान लो, कई साल पहले वो लड़का भागकर एक अकेडमी में जा पहुंचा, जहां उसने हॉकी ग्राउंड की साफ सफाई करी, हर रात में हॉकी की प्रैक्टिस। वहीं उसे एक नई पहचान मिली, नया नाम मिला, और जिससे उसे पूरी दुनिया ने जाना। उसकी यही मेहनत उसे नेशनल टीम में ले गई, जहां उसने कई रिकॉर्ड बनाए और 36 साल की उम्र में रिटायर हो गया। और इतना ही नहीं, उसने कसम खाई कि वो हुनर को प्रमोट करेगा, करप्शन के खिलाफ लड़ेगा। सो वो लड़ा भी, वो हार गया। गर्व है मुझे अपने भाई पर, लेकिन अब कहां है? हाँ, कहां है वो डायरेक्टर? वो डॉन के आगे अपने बेटे की भीख मांग रहा है। तुम राजू? तू कहां चला गया था यार? मैंने कितना ढूंढा, तुझे अपने भाई की जरा सी भी याद नहीं आई? तुझे बर्बाद कर दिया भाई। तू मुझे जरा सा बता देता। हाँ, मैं तुझे बर्बाद कर दिया। तू मुझे सजा दे। तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ राजू। तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गवाही दे दो पर मेरे बेटे को, खेल को, जया जैसे लोगों से बचा लो और दिखा दो आज इन सबको हम उसी बाप की औलाद है जिसने हमें स्कूलों पर चलना सिखाया। उफ, तुम्हारे ये उसूल राजू, तुम्हारे ये उसूल या आदर्श, क्या दिया तुम्हारे इन उसूलों और आदर्शों ने तुम्हें? बेईमान और गद्दार का तमगा वही मैं, जिन्होंने इन उसूलों और आदर्शों को दरकिनार कर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज देखो ध्यान से, आज मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, क्रिप्टो है, शेयर्स है। क्या है तुम्हारे पास? हाँ, क्या है? मेरे पास मेरा बेटा है। तो सिस्टम का शिकार हो चुका, जेल में है वो। बस करो भाई, मुझे बस इतना बताओ, तुम गवाही दोगे कि नहीं? अरे जाओ जाके पहले उस खून की प्यासी भीड़ की गवाही लेकर आओ, जिसने हमारे बाप को उस शक में मार डाला कि वो रिक्शे में गाय का मांस धो रहा था। जाओ जाके पुलिस वाले की गवाही लेकर आओ, जिसके सामने मैं अपने बाप की जान की भीख मांगता रहा, उसने कुछ नहीं किया। जाओ जाके पहले सुनसान की गवाही लेकर आओ, उसने हमारे घर पे रातों रात बुलडोजर चला दिया। अरे जाओ जाके पहले सुनसान की गवाही लेकर आओ, उसने मेरी मां की इज्जत से जब तक खेला जब तक वो जिंदा लाश नहीं हो गई। जाओ जाके पहले उस प्रिंसिपल की गवाही लेकर आओ, जिसके वजह से मैं अपने भाई से सालों साल दूर रहा। फिर तू जहां कहेगा मैं वहां गवाही दूंगा राजू, जहां कहेगा। तो इसका मतलब तुम गवाही नहीं दोगे? कभी नहीं। मैं आखिरी बार पूछता हूं भाई, गवाही दोगे कि नहीं? मैं अपना जवाब दे चुका हूं। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। ए राजू,
राजू, हम अभी तो मिले हैं भाई। ये क्या कर रहा है तू? राजू, मैं तेरा भाई हूँ। राजू, मेरे बेटे को ए नहीं राजू, राजू ठंडे दिमाग से, खेल को तुम्हारे जैसे लोगों से। राजू ठंडे दिमाग से बात कर, बैठ के बात कर सकते हैं भाई। हम अभी तो मिले हैं भाई। माफ कर दे भाई। राजू, माफ कर दे। राजू, भाई, बिट्टू, मेरे को मिल गया। डायरेक्टर के बेटे पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया है और डायरेक्टर रविकांत पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरी तरफ मशहूर समाज सेवक विजय राय मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में उन्होंने रविकांत को उम्र कैद की सजा सुनाई। आगे की अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा सपना था अपने पापा के जैसे हॉकी का एक बड़ा खिलाड़ी बनूं और अपने पापा का नाम रोशन करूं। मेरे पापा उसूलों और आदर्शों की इस चक्की में पिसते रहे, इसी एक उम्मीद में कि वो हॉकी में हो रहे इस करप्शन को जड़ से मिटा दें। उन्होंने कोशिश भी की, पर क्या मिला? गद्दारी का तमगा और उम्र कैद। बर्बाद कर दिया हॉकी ने उन्हें। आज मैं रोनित रविकांत चौबे ये कसम खाता हूं कि मैं इस खेल को बर्बाद कर दूंगा, सारे उसूलों को आग लगा दूंगा। जो खेल मेरे बाप को खा गया, मैं उसी खेल का सरदार बनकर दिखाऊं और ये दुनिया मुझे डॉन के नाम से जाने।